नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अमेरिका के बाजार में बड़ी गिरावट के साथ बाजार खुलते हुए दिखे। लगभग 300 पॉइंट नीचे करंटली डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा है और ये बहुत ही इनिशियल संकेत है। 5 मिनट हुए हैं केवल अमेरिका के बाजार खुले हुए। अब मैं इतनी जल्दी ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, क्योंकि अभी अलर्ट देना सही है क्या? देखिए, बिल्कुल अलर्ट नहीं दे रहा हूं, बिल्कुल नहीं डरा रहा हूं। कुछ चीजें आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं कि बाजार किस तरीके से काम करता है। ये एक परफेक्ट एग्जांपल हो सकता है। कल अमेरिका के बाजार का इन्फ्लेशन डाटा आया था जो कि बिल्कुल खराब नहीं था, बहुत ही अच्छा था। उसके बावजूद अमेरिका के बाजार जो डाउ फ्यूचर्स डाटा के बाद 200 पॉइंट्स ऊपर दिख रहे थे, वो नीचे आ गए। सिर्फ नीचे आए नहीं, पूरे दिन नीचे ट्रेड करते रहे और नीचे जाने के बाद एक रिकवरी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी लगभग 80 पॉइंट समथिंग नीचे ही ट्रेड करके बंद हो गए। अभी आप देख रहे हो आज भी कोई पॉजिटिव रिएक्शन नहीं आ रहा, 320 पॉइंट्स माइनस है। अब कोई भी ये नहीं कह सकता कि कल अमेरिका का जो इन्फ्लेशन डाटा है वो खराब है, लेकिन उसके बावजूद बाजार गिर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और इसका कितना असर हमारे बाजार पे पड़ने वाला है, और आज जो अमेरिका का बाजार गिर रहा है इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके सारे टॉपिक्स कवर करना। सबसे पहले मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं। रिजल्ट सीजन चल रहा है, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, स्टॉक रिएक्शन नहीं देता, कितना परेशान हो जाते हैं। अब देखिए, ये भी तो वही हुआ। कल इन्फ्लेशन का डाटा आया, अच्छा है, लेकिन उसके बाद ऊपर नहीं जा रहा। तो हम लोगों को ना, अगर हम कोई डाटा पढ़ रहे हैं, कोई स्टडी कर रहे हैं, तो केवल और केवल उस स्टडी तक ही रहना चाहिए और उससे हम कंक्लूजन जो निकालते हैं वो हमारा फाइनल होना चाहिए। वो हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है, जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है, वो स्टॉक के प्राइस से, मार्केट के अपडेट से चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, कल तक अगर हम इन्फ्लेशन का डाटा देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा था, आज गिर गया स्टॉक मार्केट अमेरिका का। अगर डाउ जोन्स नीचे दिख रहे हैं 300 साढ़े 300 पॉइंट्स, तो हम ये नहीं कह सकते वो इन्फ्लेशन का डाटा खराब था या उसमें कुछ फ्लॉज निकालने लगे, तो ये गलत होगा। सिर्फ इतना बोलूंगा कि जब हम डाटा पढ़ते हैं उसे एज अ डाटा ही रीड करना चाहिए, उससे कोई इंपैक्ट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए हमें। इंपैक्ट आ गया, बहुत अच्छी बात है, नॉर्मली केस में आ जाता है, 70% इंपैक्ट आता है और 30% नहीं भी आता है, लेकिन वो आगे चलकर एडजस्ट हो जाता है। अब अमेरिका के बाजार क्यों गिर रहे हैं आज के सेशन में? देखिए, गिरावट के पीछे का रीजन अगर आप ढूंढेंगे तो कुछ ज्यादा बड़ा नहीं दिख रहा है। एक डाटा दिख रहा है, वो है इनकी बैंकों में फिर से प्रॉब्लम है। इनकी पैकवेस्ट बैंक लगभग 20% टंबल गिर चुकी है। अब वो गिरावट के पीछे का जो रीजन है वो ये है कि इनकी कुछ बैंकों के डिपॉजिट जो है ना, रीजनल बैंक जो है, उनकी लोकल बैंक्स, वो कह रही हैं कि उनके डिपॉजिट्स लगभग 9.5% से घटते हुए दिखे हैं। यानी डिपॉजिट्स में कमी आने के चक्कर में बैंकों में पिटाई पड़ रही है और वही बैंक नीचे लेके जा रही है अमेरिका के बाजार को। अदरवाइज कोई ज्यादा बड़ा खास नेगेटिव रिएक्शन नहीं है। डाउ जोन्स में बड़ी गिरावट आ रही है, बाकी के इंडाइसेस देखें, S&P 500 0.44 यानी ऑलमोस्ट आधे परसेंट से भी कम डाउन है। नैस्डैक इंडेक्स तो 0.2% भी डाउन नहीं है, यानी कि एक बहुत ही मतलब बिल्कुल गिरावट ही नहीं, आप ये कह सकते हैं फ्लैट कह सकते हैं। बट डाउ जोन्स में गिरावट है क्योंकि बैंकिंग का थोड़ा सा उसमें इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप पॉजिटिव देखना चाहते हैं तो अमेरिका की ट्रेजरी यील्ड्स को देखिए। ट्रेजरी यील्ड्स लगभग 10 साल की 0.08 से डाउन है। लगभग जो उनकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो लगभग, मतलब आपको ये क्लियर दिखा रहा है कि इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है और ब्याज दरें जो कंटिन्यू बढ़ रही थी वो नहीं बढ़ने वाली हैं, उन पे पॉज आ सकता है और आगे चलकर रेट कट भी हो सकते हैं। तो ये आपको ट्रेजरी यील्ड्स क्लियरली शो कर रही हैं। तो इससे अच्छा क्या होगा बाजार के लिए? बट उसके बावजूद जो एक गिरावट हो रही है, ये हो रही है पैकवेस्ट बैंक के चक्कर में, जिसकी वजह से आपको देखने को मिल रहा है स्टॉक मार्केट में गिरावट। अपने SGX निफ्टी की बात करें तो यहाँ भी लगभग 70 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद हमारा SGX निफ्टी जो ट्रेड कर रहा है 18,293 के लेवल्स पे और हमारी क्लोजिंग 18,297 पे, यानी कि वहां से केवल 6 पॉइंट्स नीचे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अभी बाजार के स्टार्टिंग है, लेट्स सी मार्केट्स किधर जाते हैं और किधर कहीं ना कहीं सेटल होते हैं। लेकिन अपडेट यही है फिलहाल की कि अमेरिका के बाजार में जो गिरावट है, इसको आप ज्यादा डीपली या ज्यादा प्रॉब्लम का विषय ना समझे। ये आपको बहुत जल्दी खत्म होते हुए दिख सकती है। मार्केट में अभी भी आपका सेंटीमेंट बाय साइड पे होना चाहिए, बुल होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में, हमारी मार्केट में तो कुछ नेगेटिव दिख ही नहीं रहा। देखिए, उनकी जो गिरावट है आज वो पैकवेस्ट 20% क्रैश प्लस रीजनल बैंक कह रही है कि डिपॉजिट कट रहे हैं। ना हमारी बैंक कुछ दिक्कत में, ना हमारी बैंक को लग रहा है कि आगे दिक्कत है। इनफैक्ट रेट पॉज हम तो कर ही चुके हैं, अमेरिका भी अब करने वाला है, तो ये आपको ग्लोबल मार्केट्स के रूप में अच्छा दिखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मार्केट्स में अगर कोई एक शार्प करेक्शन आती भी है भारतीय बाजार में 18,100 18,150 तक, तो वो हमारे लिए लेने के मौके होंगे। हम तो हायर हाइज की क्लोजिंग ही देते जा रहे हैं। अभी एकदम ऐसे लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है बाजार, बिल्कुल फ्लैट हो गया है, कुछ कर ही नहीं रहा। तो एक डिप आ जाए तो वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ थकावट महसूस हो रही है मार्केट्स को। मतलब फ्रेश बाइंग आ नहीं रही है कि बहुत बढ़ गया, लेकिन लोगों के पास सौदा पड़ा है, तो वो गिरावट को देखकर मे भी किसी दिन सेलिंग जरूर कर सकते हैं। तो वो सेलिंग करेंगे ना, तो जब नीचे आ जाएगा तो वो लोग जो
बैठे हुए हैं कि यार मैंने मिस कर दिया, वो खरीदेंगे, जिसकी वजह से बाजार दोबारा आपके लिए ऊपर आता हुआ दिख सकता है। तो मार्केट में मुझे लगता है इस समय घबराने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका के बाजार की गिरावट को देखकर आपको टेंशन नहीं लेनी है। एक आध डिप आ सकता है और वो आता है तो वो बेस्ट केस सिनेरियो होगा बाइंग के लिए। तो ये मेरी तरफ से मेरा व्यू। होप आपको वीडियो समझ और पसंद आना होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।